जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है बहुरिया। इसकी लेखिका है मीनाक्षी सिंह। कहाँ हो जीजी? समय रहते तुमने बहुरिया की इज्जत नहीं की, कोई कदर नहीं की तुमने। अब क्यों आठ आठ आंसू बहा रही हो? राजकुमारी, मेरी बहुरिया इतनी अच्छी थी, कितनी सेवा करती थी इनका पेशाब मल मूत्र बिस्तर पर साफ करती थी। आज तक जरा भी नाक मुंह ना सुकोड़ा उसने। पूरे घर का काम एक पैर पर नाच नाच कर करती थी, पर मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे, जो उसे पूरा दिन कुछ न कुछ सुनाती ही रहती थी। फिर बिटवा को तो सोचना चाहिए था कि अब यह भी चले गए मुझे छोड़कर। कैसे इस बुढ़ापे में अपनी रोटी पानी बनाऊंगी? आखिर उसे जन्म दिया है, कम से कम वह तो मेरा दर्द समझ सकता था। बहुरिया तो पराए घर से आई है। जीजी, ये पराया पराया बोलकर ही तूने हमेशा के लिए बहुरिया को दूर कर दिया। तेरा बिटवा अब सिर्फ तेरा नहीं है, किसी का पति भी है, जिससे वह दूसरे घर से ब्याह के लाया है। वैसे भी वो बहुत ही समझदार है। जीजाजी के रहते उनकी हालत देखकर उसने ऐसा कदम ना उठाया। वो कुछ बोलता नहीं था, पर तुम जैसा बर्ताव बहुरिया के साथ करती थी वो सब जानता था। उसकी भी आंखें हैं। कैसे तुम जानबूझकर बहुरिया के सामने नाटक करते कि मेरे यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है। बेचारा राजीव इतने महीनों बाद फौज से छुट्टी लेकर आता कि पत्नी के साथ समय बिताऊंगा, पर तुम्हें यह सब एक आंख भी नहीं सुहाता था। रात के 12 बजे तक बेचारी बहुरिया तुम्हारे घुटनों की मालिश करती रहती। एक भी दिन तुमने उसे समय नहीं दिया कि राजीव आया है, लाओ बहुरिया को उसके साथ कहीं घूमने भेज दूं, या बाजार तक टिक्की समोसा ही खिला लाए। बेचारा ले भी आता तो तुम उसमें 10 बातें बोलती, उसके मायके वालों को भी खूब खरी खोटी सुनाती। तुम कैसा कपड़ा लाए हो, यह तो कैसा सामान है, ये हमारे यहाँ के नौकर तक नहीं पहने ऐसे कपड़े। क्या बेचारी के कोमल मन को ऐसी बातें सुनकर ठेस ना पहुँचती होगी? पर जब तुम्हारा शरीर में ताकत थी इसलिए कदर ना की तुमने बहुरिया की, पर जब पैर हाथ जवाब दे गए तो आठ आठ आंसू बह रही हो। लो, आ गया राजीव उसे अपने साथ खुले आसमान में उड़ाने। वो बेचारी भरी सर्दी में भी बाल सुखाने ऊपर ना जा सकती थी। आज वह सारी दुनिया घूम रही है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बहू बेटा खुश हैं। सही कह रही है राजकुमारी, पर मुझे तो ले जाता संग। बिटवा ने एक बार भी ना कही चलने की। उसे क्या वहाँ भी अपनी ज़िंदगी नरक बनानी थी जो तुम्हें संग ले जाता? वहाँ भी तुम कौन सा कम पड़ती? लोग कहते हैं आज के ज़माने में बहू बेटा माँ बाप को साथ नहीं रखते। हर बार गलती बहू की नहीं होती, गलतियाँ माँ बाप से भी हो सकती हैं। जीजी, दोनों पल्ले देख कर ही बोलना चाहिए। जब जैसा भगवान रखें तुम्हें जीजी, वैसे ही रहो और हरि भजन करो। मैं चलती हूँ, नहीं तो बस निकल जाएगी। कोई दिक्कत हो तो फ़ोन लगा लेना। हाँ, लगा जाऊँगी। जैसे ही राजकुमारी द्वार पर पहुँची, राजीव और बहुरिया बच्चों के साथ अंदर आ रहे थे। दोनों ने राजकुमारी और माँ के पैर छुए। सास ने बहू को कस के गले से लगा लिया, उसे सीने से लगा घंटों रोती रही। उसके दोनों हाथ चूमे और अब छोड़ भी दो जीजी, बहुरिया को कब तक दुलार करती रहोगी? माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुमने बताया क्यों नहीं? फ़ोन तुम्हारा लगता नहीं। हम कितना परेशान हो गए थे। इमरजेंसी में छुट्टी लेकर आया हूँ। चलो माँ का सारा सामान रख दो। माँ का राजकुमारी, माँ तुम हमारे साथ चल रही हो। इतना सुनकर माँ की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। उन्होंने राजीव को गले से लगा लिया। राजकुमारी भी अपनी जीजी की तरफ देखकर मुस्कुरा दी और निश्चित हो अपने घर चली गई और रवाना हो गई। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? बहू अगर बेटी बन जाए तो सास को भी माँ बन जाना चाहिए।
इसी से हमारी गृहस्थी अच्छी चलती है। अगर इस बात पर आप एग्री करते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। जय श्री राम दोस्तों।